बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा स्कोलियोसिस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस होने के काजेज़ क्या होते हैं, स्कोलियोसिस अगर किसी को हो तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी उसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा स्कोलियोसिस को मैनेज करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसन्स। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कोलियोसिस के बारे में। दोस्तों, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका एक कंधा दूसरे कंधे की निस्बत पीछे से बाहर को निकला हुआ होता है, या एक कूल्हा पीछे से बाहर को निकला हुआ होता है। तो इसी कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारी बॉडी के बिल्कुल दरमियान में होती है, पीछे बिल्कुल दरमियान में होती है। लेकिन अगर ये एक जानिब को निकल जाए, एक जानिब को घूम जाए, दाईं तरफ या बाईं तरफ घूम जाती है, तो इसी कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। आप अच्छे से जान चुके होंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं स्कोलियोसिस क्यों होता है, यानी काजेज ऑफ स्कोलियोसिस। इसके 80% काजेज के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ नहीं जान पाई, और जो 20% केसेस होते हैं वो होते हैं चोट लगने की वजह से, या ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से, या गठिया की वजह से, या सेरिब्रल पाल्सी की वजह से, या फिर अगर कोई पैदाइशी नक्स हो तो उसकी वजह से स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे दोस्तों इसके काजेज। चलिए अब हम जान लेते हैं स्कोलियोसिस के साइन एंड सिम्टम्स, यानी अगर किसी को स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। अगर किसी को स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम हो तो उसका एक कंधा बाहर को निकला हुआ पीछे से आपको नजर आएगा, या एक कूल्हा बाहर को निकला हुआ आपको नजर आएगा, एक टांग दूसरी टांग की निस्बत छोटी हो सकती है, एक पसली जो है वो बाहर को निकली हुई हो सकती है। तो ये है इसके सिम्टम्स। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम अमूमी तौर पे मोस्टली जो होता है वो उन बच्चों में होता है जो बलूगत के बिल्कुल करीब होते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट की और जानते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जो हमें स्कोलियोसिस को मैनेज करने में और इसको ठीक करने में मदद देती हैं। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना। ये आपने हर पेशेंट को ज़रूर यूज़ करवानी है। इसके लिए आपने किसी तरह के सिम्टम्स नहीं लेने, हर मरीज़ को आपने ये इस्तेमाल करवानी है। तो ये आपने 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार यूज़ करवानी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 आप तब यूज़ करवाएंगे अगर रीढ़ की हड्डी जो है वो दाईं जानब घूम चुकी हो और उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में या पेट में गोली लगने जैसा दर्द होता हो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो वो है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 आप तब यूज़ करवाएंगे अगर हरकत करने से तकलीफ़ कम हो जाती हो, और अगर हरकत ना करें तो दर्द बढ़ जाता हो। ऐसी कंडीशन में आप रस्टॉक्स 200 सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इससे इंशाल्लाह आपके पेशेंट का दर्द भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो वो है कलकेरिया फास्ट 6x। कलकेरिया फास्ट 6x अगर बच्चियों में स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम हुआ हो
तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या रीढ़ की हड्डी बहुत नरम हो चुकी हो या कंधे में शदीद दर्द होता हो और साथ में वो बहुत नरम महसूस होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फास्फोरस 200। ये आप तब यूज़ करवाएंगे अगर रीढ़ की हड्डी में जलन और तपश का एहसास होता हो। अगर रीढ़ की हड्डी में जलन और तपश का एहसास होता है और साथ में स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है, तो फास्फोरस 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप हर हफ्ते में 2 बार यानी हर चौथे दिन यूज़ करवाएंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो वो है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम हो और साथ में कंधे में दर्द होता हो जिससे सांस रुकता महसूस हो, अगर कंधे में दर्द हो और साथ में सांस रुकता महसूस हो, तो कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ ही जो दर्द होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो वो है एस्क्यूलस हिप 30। अगर स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है और साथ में पीठ में दर्द होता हो, लो बैक पेन होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है एसिड फास्ट 30। एसिड फास्ट 30 आप तब यूज़ करवाएंगे अगर रीढ़ की हड्डी का घुमाव यहाँ गर्दन में हुआ हो। अगर रीढ़ की हड्डी का घुमाव यहाँ गर्दन में हुआ हो, स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम गर्दन में हुआ हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इससे इंशाल्लाह स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो वो है सिफलिनम 200। सिफलिनम 200 आप तब यूज़ करेंगे अगर रात को दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो आप सिफलिनम 200 हर हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।